हेलो एवरीवन। तो आपका इस नए यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 जो कि हीरोन्स फार्मूला है उसका पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है which indicate the schools ahead is an equilateral triangle, जो कि equilateral triangle का बना हुआ है with side A। equilateral triangle है माने जो जो गिवन है वो सब हम बना देते हैं। पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक equilateral triangle है माने हर साइड इसका सेम होगा, इसका मतलब है कि हर साइड इसका सेम होगा। तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो आगे क्या करना है हमें, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इसका एरिया निकालना है, सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया निकालना है। तो बाय यूजिंग किसको यूज करके, हीरोन्स फार्मूला को यूज करके इसका एरिया निकालना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल। और एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, पेरीमीटर दिया हुआ है इसका 180 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो जो गिवन है। पहले तो हमें गिवन है क्या, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो traffic signal board is equilateral triangle। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहले बात तो ये है। इसका साइड दिया है, साइड, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका साइड दिया है कितना, साइड ऑफ द ट्राइंगल और ऑल साइड सेम, मीन्स हर साइड ए होगा यहाँ पे। इसके बाद ए साइड है तो इसका हमको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर भी हमको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमको, 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर को यूज़ करके इसका साइड निकाल सकते हैं। अगर साइड निकाल सकते हैं तो हम हीरोन्स फार्मूला पुट करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो पहले इसका साइड निकालेंगे। साइड कैसे निकाल पाएंगे, हमको एक फार्मूला पता है, या तो आपको कुछ फार्मूला अगर याद नहीं है तो पेरीमीटर आप आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस। तो पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, एक फिगर का सभी बाउंड्री का सम। इसका बाउंड्री ये है, ये है, ये है। तो ये ए है, तो हर साइड का सम अब कितना होता है, उसका पेरीमीटर होता है। तो इस फिगर में हमको पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर कितना होगा, हर साइड का सम अप, साइड का सम अप, जो कि ए प्लस ए है, मीन्स 3a है। ये समझ में आया। पेरीमीटर अगर कोई भी फिगर का अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसका साइड अगर गिवन है तो उसका साइड को हम सम करेंगे तो उसका पेरीमीटर के साथ सेम होगा वो। ठीक है, तो पेरीमीटर 3a है, मीन्स पेरीमीटर हमको दिया है 180 सेंटीमीटर, मीन्स 3 दिया है हमको कितना, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 अगर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम ए निकाल सकते हैं। ए निकाल सकते हैं 180/3, मीन्स 3 6 18 सेंटीमीटर हो गया। मीन्स ए निकल गया हमारा कितना, 60 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना। ये हो गया आपका ए, मतलब साइड निकल गया हमारा। हाँ, इसके बाद क्या होगा, ए निकल गया तो हम हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस निकालना होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, साइड है, मतलब ये ट्राइंगल का साइड है। ठीक है, ये ट्राइंगल का साइड है ए बी सी। ठीक है, मीन्स ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी सब ए है। ठीक है, ए भी ए होगा, बी भी ए होगा और सी भी ए होगा।
मीन्स हर एक साइड ए है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ए प्लस ए बाई 2 होगा। और अभी अभी हमको पता चला कि ए का वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 60 भी पुट कर सकते हैं, मीन्स 60 + 60 बाई 2। समझ गए? मीन्स 60 + 60 जो हो जाता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, s = 180/2 हो जाएगा, मीन्स 90 सेंटीमीटर, मीन्स 90 निकल गया। तो s हो गया हमारा कितना, 90। ओके, s 90 हो गया। तो इसका एक्चुअल में हेरोन्स फार्मूला मैं पीछे तरफ लिख देता हूँ, अच्छे से आपको पता भी चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हेरोन्स फार्मूला लिख देता हूँ। s निकला, मीन्स s × s - a × s - d × s - c होता है हमारा हेरोन्स फार्मूला, इसका स्क्वायर रूट। ओके, s हमको पता चला कितना हुआ, s हमारा पिछले पेज में हम निकाले थे 90, तो हमारा s हो गया यहाँ पे कितना, 90। और a b और c सब सेम था, कितना कितना था, सब 60 सेंटीमीटर थे, तो 90 निकल गया, तो 90 - 60 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। देन इसको भी 90 - 60 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, और इसको भी 90 - 60 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हमारा a भी निकला था 60, b भी निकला था 60, और c भी निकला था 60 सेंटीमीटर। ओके, तो 90 - 60, 90 - 60, ये सभी आपको पता चल गया। ओके, देन इसका हमारा स्क्वायर रूट था, ठीक है, 90। तो 90 - 60 ये हो गया 30, ये भी हो गया 30, ये भी हो गया 30, इसका रूट ओवर। ओके, इसका रूट ओवर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 90 को हम लिख सकते हैं 3 × 30, ठीक है। यहाँ पे मुझे 30 दिख रहा था, इसलिए मैं इसको 3 × 30 में ब्रेक डाउन कर दिया। तो इससे मैं आसानी से इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो 3 × 30 में लिख सकता हूँ इसको, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 30 30 30 30 स्क्वायर रूट है, माने 2 तो 30 से एक 30 निकल जाएगा, ये दोनों 30 से ये भी 30 निकल जाएगा, बचा हमारा 3, तो यह √3 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये प्रोसेस आपका मेन है, ये 30 है, ये 30 है, ये 2 30 से एक 30 निकल गया, ये 2 30 से एक 30 निकल गया। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट था, स्क्वायर मतलब दोनों दो चीज़ से एक चीज़ बाहर निकला है यहाँ पे, ठीक है। और 3 जैसा कोई 3 तो है नहीं यहाँ पे, तो 3 को मैं √3 में रख लिया। ओके, देन 13 × 30, 13 × 30 कितना होता है, 30 का स्क्वायर मीन्स 900 एंड √3 हो जाएगा आपका आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हेंस तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज, कितना हो गया हमारा आंसर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको ये वीडियो में आसानी से आपको मतलब पता चल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो फिर से मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ मेरा ये फर्स्ट चैनल है, मतलब फर्स्ट यूट्यूब में ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो होप कि आप लोग सब सपोर्ट करेंगे। थैंक यू इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए, और बस सपोर्ट करना।